हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। अभी कम्युनिटी पे जितने भी क्वेश्चन अपलोड हुए थे उन्हें देखेंगे। सबसे पहले बता देता हूँ, बायो में आपको 360 पे 360 स्कोर करना है और इसके लिए आप लोग एक अलग सा नोटबुक प्रिपेयर करो। थोड़े से लेवल इंक्रीज़ है, अब जो क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं पीआईपी पे वो थोड़े से लेवल इंक्रीज़ है, और पीआईपी पे हो तो यार बायो में पढ़ के रखना, समझे। मतलब थोड़ा सा यार मेरी भी एक रख लेना, और ईज़िली होगा, भरोसा रखो ईज़िली होगा। कुछ क्वेश्चन आप लोग गलती कर रहे हो, कुछ क्या मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग गलती कर रहे हो। आप लोगों के लेवल से देखने पे सही है, आपको लग रहा होगा कि सही है, बट आप लोग बहुत मिस्टेक कर रहे हो क्वेश्चन में। जैसे और क्या करना है, जैसे क्वेश्चन आप लोग देखते हो ना, तो उस क्वेश्चन को एनसीईआरटी ओपन करो। एनसीईआरटी में जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं और जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, दोनों चीज़ों को अपने नोटबुक में लिखना है। सबसे पहला काम है कि नोटबुक बनाना है, नोटबुक में दोनों चीज़ों को लिखना है, पहला एनसीईआरटी और जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन, और उसके आंसर भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर लिखे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके आंसर आप लोग सिर्फ और सिर्फ डी वाला लगा करके आ जाओगे तो ये गलत हो जाएगा, समझे। जैसे नीट 2018 में सोरियासिस, एल्जाइमर और ग्रेविस वगैरह पूछ लिया गया था ऑटो इम्यून डिजीज से, आपको नहीं मिलेगा। एल्जाइमर कभी डिस्कस नहीं किया है कहीं पे भी एनसीईआरटी में, सोरियासिस डिस्कस नहीं किया गया है एनसीईआरटी में, बट वो पूछा गया था। सो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ करो, पीआईपी पे हो तो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ करो, और बहुत इजीली आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगर थोड़ा सा हाई लेवल भी जाएगा तो वो मैं कॉमन टेलीग्राम पे आपको इमेज के रूप में या कैसे भी करके वो दे दूंगा मैं, तो वहाँ से पढ़ लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, दिस पैरासाइट काउजेज लिम्फेटिक फिलरियासिस, 81% जो किए हैं वो गलत है, बोथ सी एंड डी होगा। मेलाई जो है वो भी फिलरियासिस काउज करता है, ठीक है। ये पैरासाइट है, ये आप लोग पढ़ोगे माइक्रोबायोलॉजी एमबीबीएस में जाओगे, तो एमबीबीएस करोगे तो वो आप लोग पढ़ोगे माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी में सारा कुछ क्लियर होगा, समझे। लिम्फेटिक वेजल फूल जाता है, स्वेलिंग होता है, इन्फ्लामेशन होता है उसमें, और वो पैरासाइट के कारण होता है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगेगा, बट सही आंसर उसका देखा जाए तो बोथ सी एंड डी। ग्रास हॉपर हैविंग विच टाइप ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, 2018 में पूछा गया था इसके ऊपर क्वेश्चन, बट इस तरह से नहीं था, ये थोड़ा सा मैंने इंक्रीज़ कर दिया मेल और फीमेल दे करके। तो जिसको डीप नॉलेज होगा कि हाँ मेल का ही एक्स होता है और एक सेक्स फीमेल का होता है, तभी वो कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना। और 7 वोट है, मतलब आप लोगों में क्लियर नहीं है ये क्वेश्चन, समझे। इफ़ द जीन आर टाइटली लिंक्ड देन दे शोड, ये ठीक है 87%। लिंकेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन, कॉन्सेप्ट यही होता है कि लिंकेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। अगर लिंकेज ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, इन्वर्सली है प्रोपोर्शनल। अगर लिंकेज कम है तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, समझे। अब आता है ईसीजी। ईसीजी से ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, इसमें 1 2 3 आपके लेवल पे, क्लास 12 के लेवल पे एनसीईआरटी पढ़ोगे तो 1 2 3 करेक्ट ऑप्शन है। बट जो 4th नंबर में क्यूटी, ये मैंने टेलीग्राम पे फर्स्ट एड बुक से वो जो डायग्राम अपलोड किया था, फर्स्ट एड बुक का था, उस डायग्राम को अगर देख लोगे 2 मिनट लगेगा डायग्राम देखने में। नीट वाले जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते पूछने दो, ईसीजी से क्वेश्चन आएगा, गलत आप करके नहीं आओगे, ये 228% कन्फर्म रखना, बस उस डायग्राम को अच्छे से पढ़ लेना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 1 2 3 4। 4 क्यूटी जो बोल रहा है, मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल शो करता है वहाँ पे क्यूटी, ये भी सही है। इश्कीमिया होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, ये पैथोलॉजी में आप लोग पढ़ोगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, इश्कीमिया क्या होता है। मैंने भी पैथोलॉजी के लेक्चर में सारा कुछ बताया इश्कीमिया कैसे होता है। इश्कीमिया के कारण क्या होता है, हाइपोक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता ऑर्गन के पास, सेल में इंजरी हो जाती है, ये सारा कुछ पैथोलॉजी में पढ़ोगे। और क्यूटी जो पार्ट है ये कार्डियो का, कार्डियो फिजियोलॉजी पढ़ोगे, कार्डियक फिजियोलॉजी, तो वहाँ पे आप लोग ये भी पढ़ लोगे, समझे। और जो इश्यमिक बता रहा था वो, इश्चीमिया जो बता रहा था वो पैथो का था। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है मैच ऑफ द फॉलोइंग, तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में आप लोगों ने ये सही किया 68%, ए बी सी डी। लैक ऑफ ब्रेन, ये तो लड्डू क्वेश्चन है, ये कोई भी सही करेगा, ये भी लड्डू क्वेश्चन है। मेन फंक्शनल पार्ट ऑफ एमआरएनए, हाँ ये जो पोस्ट था ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ।
एक बात याद रखना, आप लोग बहुत लकी हो, और उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, आप लोगों में मैं भी इंक्लूड हूँ। बहुत लकी हो कि इतनी फैसिलिटीज़ मिली और इस टाइप के क्वालिटी की एडुकेशन मिली, समझे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं मिल पाता, कुछ नहीं मिल पाता, इस बात को याद रखना। तो सो प्रूव करो, जिन्होंने आपको दिया इतना फैसिलिटी और इतना कुछ मिल रहा है, बस उनको प्रूव करो कि हाँ आप डिज़र्व करते थे तो आपको मिला, समझे। बस उसके लिए था ये पोस्ट। तो नीट निकालो या लाइफ में कुछ भी करो, सक्सेसफुल बनो और प्रूव कर दो हाँ मैं डिज़र्व करता था तभी मुझे मिला। ऐसा नहीं कि भाई अच्छे खासे स्कूल में पढ़े और किए कुछ नहीं। तो थोड़ा उस पर ध्यान रखना, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं बट उन्हें नहीं मिल पाता है जितना हम लोगों को मिलता है, समझे। फिर से और क्वेश्चन आता है, बाकी सारे क्वेश्चन और इसमें और कोई नहीं, बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपायरेशन एक्टिवली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल इंक्लूड दी। तो इसमें भी आप लोगों ने गलती किया, ऑल ऑफ दिस होगा। एब्डोमिनल मसल, रेक्टस एब्डोमिनिस, एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू मसल। एनाटॉमी में एब्डोमेन पढ़ोगे, सारा कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। बट इतना याद रखना कि ये चारों मसल्स, तीनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फोर्स्ड एक्सपायरेशन में, समझे। इनहेलेशन अलग होता है, एक्सपायरेशन अलग होता है, ये भी बात याद रखना। नहीं समझ में आया, अभी नहीं समझ में आएगा, फिजियो पढ़ोगे सारा कुछ समझ में आएगा। बट ये क्वेश्चन है, लिख लेना। एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, बस क्वेश्चन को लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब और कुछ नहीं, बाकी इम्फीसेमा, इम्फीसेमा करेक्ट आंसर है इसका। ब्रोंकियल अस्थमा, सीओपीडी, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस 2018 में पूछा है, जो रॉक वगैरह में काम करते हैं इंडस्ट्री में तो उनको होता है, समझे। गैस्ट्रिक जूस, ये भी आसान क्वेश्चन है। पीएच पेप्सिन एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है ये। पोलर बॉडीज आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ, ये आप लोगों ने नहीं, ये भी सही है, सेकेंडरी वो सेट सही किया है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इसका नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, ये यार पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये गलत नहीं करना चाहिए था, समझे। तो इस तरह से केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान दो, गलत मत करके आओ। समझ रहे हो ना। नोटबुक प्रिपेयर करना, तीनों चीज़ जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिजिक्स, केम एंड बायो। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी में 400 मार्क्स के क्वेश्चन छुपे हुए हैं, 300 प्लस बायो के हैं, और 40 to 45 क्वेश्चन मार्क्स आप लोग फिजिक्स से पकड़ सकते हो, खास करके मैकेनिक्स। मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी से मैकेनिक्स के अंदर बाहर, इंटरनल, एक्सटर्नल, टेक्स्ट वेक्स्ट, नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी का, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है मैकेनिक्स के। बाकी सब करते हो नहीं करते हो आप पे डिपेंड करता है, पर मैकेनिक्स के मत छोड़ के जाना। 40 to 45 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से बनेंगे ही बनेंगे। केमिस्ट्री आता है तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक 100% एनसीईआरटी। बचता है आपका फिजिकल, जितने भी वही इंटरनल एक्सटर्नल टेक्स्ट के क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, सारे कर लेना। बाकी पीएपी पे डला हुआ है सब कुछ। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। एट दी एंड यही बोलूँगा, अच्छे से करो, compete करना है। बायो में अच्छा मार्क्स होना चाहिए, ऑटोमेटिक सब में अच्छा मार्क्स आ जाएगा आपका।